पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा जी की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। हजारों लोगों की उपस्थिति और प्रदेश के तमाम समाजवादी नेता रहे शामिल। सदरपुर के पोखरा कला गांव में समाजवादी पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे नरेंद्र सिंह वर्मा के बड़े भाई स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की प्रथम पुण्यतिथि व मूर्ति का अनावरण का आयोजन राम इकबाल शिवरानी फार्मेसी कॉलेज में किया गया। मूर्ति का अनावरण करने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा के पैतृक गांव पोखरा कला पहुंचे। दादा के न रहने से परिवार को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन नरेंद्र वर्मा जी की राजनीतिक और उनका सहारा, उनकी मदद के लिए जो हमेशा तैयार रहते थे, उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। जहाँ वो ज़मीन से जुड़े थे और ज़मीन पर रह कर के लोगों को जोड़ने का काम, और जहाँ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े रहना, अपने साथी के साथ खराब समय पर बुरे वक्त पे खड़ा होना, ये सबसे बड़ी पहचान दादा की थी। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं नरेंद्र वर्मा जी, उनके बेटे, उनके परिवार के लोगों को, उत्कर्ष वर्मा, हर्ष वर्मा, सबको धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों को बुला करके ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आने वाली पीढ़ी को भी यहाँ से, इस संस्था से प्रेरणा मिलती रहेगी। लैंड फॉर जॉब स्कीम में लालू जी के परिवार को सरकारी सुरक्षा, देखिए, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भेज देना। आप में से जितने पत्रकार साथी याद कीजिए वो दिन चुनाव से पहले जब एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा था और 250 करोड़ रुपया कैश मिला था। उसका झूठा प्रचार ये भारतीय जनता पार्टी ने किया कि समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने वाला, परफ्यूम बनाने वाला उद्योगपति के यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला। टीवी, अखबारों के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, और जब सच्चाई सामने आई तो जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला था वो भारतीय जनता पार्टी का ही निकला, वो भारतीय जनता पार्टी का ही पैसा था। और उसके बाद कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ छापा ना मारा हो। चुनाव से पहले कैसे बदनाम किया जाए, उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी, और भारतीय जनता पार्टी बीएसपी से मिली हुई थी। बीएसपी के प्रत्याशी ऐसे तय किए गए जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। क्या महमूदाबाद की बात ये ठीक नहीं है क्या? आपके सीतापुर शहर की बात ये ठीक नहीं है क्या? और भी विधानसभाओं की मैं आप बता सकता हूँ। इसलिए ये छापे केवल राजनीतिक हैं, केवल विपक्षी दलों को अपमानित करने के लिए, जनता में छवि खराब करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में जो चला जाएगा वो दूध का धुला बन जाएगा, उस पर कोई आरोप नहीं बचेगा। अध्यक्ष जी, अभी 24 को लेकर क्या तैयारी है? 24 में समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन आज है समाजवादी पार्टी के साथ, जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्याय चरम सीमा पर है, हर वादा भारतीय जनता पार्टी का झूठा निकला है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा किसानों की आय दोगुनी होगी। आज कोल्ड स्टोर के सामने बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, आलू के ट्रैक्टर भरे खड़े हैं। बाराबंकी, सीतापुर जिले के आसपास देखिए कितना आलू खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर भरा हुआ। ये तो वो जिले हैं जहाँ पर आलू बड़ी संख्या में नहीं होता है, बड़े पैमाने पे नहीं होता। सोचिए कन्नौज का क्या हाल होगा, सोचिए आगरा का हाल क्या होगा, फिरोजाबाद का हाल क्या होगा, बदायूं का हाल क्या होगा, कानपुर देहात का हाल क्या होगा, जहाँ पर बड़े पैमाने पे किसान आलू पैदा करता है। इस सरकार ने 1000 करोड़ रुपए रखे बजट में कि आलू खरीदा जाएगा। बताइए, एक आलू खरीदा हो तो बताओ। इस बार आलू गिराएगा इनकी सरकार, किसान गिराएगा, क्योंकि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। आप बताइए कौन सी फसल की इन्होंने आय दोगुनी कर दी, और फिर कहते हैं कि बेरोजगारी खत्म कर दी। बेरोजगारी दर 4.2%, मतलब 100 में कोई बेरोजगार बचा ही नहीं, केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या ये आंकड़े ठीक हैं? बीजेपी कहती है सबको नौकरी दे दी, सबको रोजगार दे दिया। आप तो बुद्धिजीवी पत्रकार साथी हैं, बताओ क्या हालत है बेरोजगारी की?
1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं जिससे गरीब को समझ में नहीं आया 1 ट्रिलियन क्या होता है। कांग्रेस को समर्थन देंगे क्या 2024 में कांग्रेस? अभी इतने भागो मत तेज, अभी चुनाव आने दो। अखिलेश जी, आपने आज एक ट्वीट किया है, ट्विटर हैंडल से, जिसमें आपने कहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी जांच कराया जाए, उसके बाद उस पर बुलडोजर चला जाए। जिस तरीके से लोगों पर बुलडोजर चला रहा है, उसको लेकर के आपने ट्वीट किया। मैंने ये कहा कि संविधान और कानून हमें ये अधिकार बुलडोजर का नहीं देता है, लेकिन बीजेपी बुलडोजर चला रही है। आप बहुत जगह जानकारी कर लें, जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन आज हो रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। अखिलेश जी, आपने स्वजातीय माफियाओं की लिस्ट सरकार से मांगी थी, जो सरकार की स्वजातीय लिस्ट उम्मीद है आपको क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस लिए हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम के केस वापस लिए हैं, तो माफियाओं की सूची आई नहीं रही है इसीलिए। और सुनने में आया है कि अभी मुख्यमंत्री जी कहीं गए थे, वहाँ बड़े पैमाने पर माफियाओं ने स्वागत किया था मुख्यमंत्री जी का। क्या ये सच नहीं है? मैं तो गुजरात था, लेकिन उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया पे जिस तरीके से तस्वीरें चल रही थी, मुख्यमंत्री जी को कम से कम टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए और तुरंत टॉप 10 की सूची जारी करनी चाहिए। ये बात सदन में कही गई थी। ये बात ऐसी ना निकले कि मुख्यमंत्री जी कहें 46 में 56 हो गए। कम से कम इसमें सच बोल दें और टॉप 10, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दें। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई क्या करेंगे? बुलडोजर कार्रवाई देखिए, बुलडोजर का दिमाग नहीं है, वो बस चलता जा रहा है। ये संविधान और कानून हमारा अधिकार नहीं देता बुलडोजर चलाने के लिए। तौकीर रजा बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र पर विरोध कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र का जो है लोग मांग करने लगेंगे। ये बात मत पूछिए। अध्यक्ष जी, अभी समाजवादी पार्टी कलकत्ता में कार्यक्रम करने जा रही है, उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे? समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम कलकत्ता में है। हमारी पार्टी के सभी नेता बैठेंगे और अपनी राय देंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। बीत चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई। देखिए, कानपुर देहात की जो घटनाएं हो रही हैं बड़ी दुखद हैं। याद कीजिए आप, बलवंत सिंह की जान कस्टोडियल डेथ हुई। सरकार ने कहा कि हम करोड़ों रुपए देंगे, पत्नी को सरकारी नौकरी देंगे। वहाँ के सांसद विधायक करोड़ों रुपए दे रहे थे, न करोड़ रुपए मिले उस परिवार को, न उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिली। और उसके बाद जो घटना हुई है माँ बेटी की, जिंदा जला दिया प्रशासन ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर संस्कृति भारत की पहचान नहीं हो सकती। जो लोग ये नारा देते हो सबका साथ सबका विकास, उनकी पहचान बुलडोजर नहीं हो सकती है। एक माँ बेटी को मार दिया प्रशासन ने, आखिरकार उनको कब न्याय मिलेगा? के आरोपी अभी तक 2.5 लाख रुपये। देखिए, उमेश पाल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। भारतीय जनता पार्टी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगवा करके उसे 2 गनर दिए थे, सिक्योरिटी दी थी। आखिरकार इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और किसी व्यक्ति को अगर सरकार ने ये महसूस किया था कि उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, तो इतना बड़ा फेलियर होना ये, और हमारे 2 जवानों की गनर्स की जान जाना, इससे ज़्यादा दुखद बात नहीं हो सकती। योगी जी ने जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, बताओ किस तरीके से यहाँ पर खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। योगी जी ने सदन में कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। 5 करोड़ उधार हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मटिया में मिला दी। क्या बोलेंगे हिंदी में कहावत? मटिया में गोबर कर दी। जो 5 करोड़ उधार हैं, सुनने में आ रहा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मटिया में कर दिया। और डायलॉग से कानून व्यवस्था नहीं ठीक होगी। आप डायलॉग दे रहे हैं, ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, इनकाउंटर हो जाएगा। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। तौकीर रजा का एक बयान आया है जिसमें कहा जा रहा है मुसलमानों को काफ़ी दबाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को, और उनको आज़ादी नहीं है। ये केवल एक वर्ग को नहीं, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी दबा रही है। बहुत भेदभाव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बड़े पैमाने पे भेदभाव है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में न चल रहे हों, वो किसी को न्याय नहीं दे सकते।
भाजपा छोड़ के आप अक्सर कहते रहते हैं आ जाइए हम आपको 100 विधायक दे देंगे 150 दे देंगे, तो क्या आप उनको रिझाने की कोशिश करते हैं? ये समाजवादी पार्टी का काम नहीं है। समाजवादी पार्टी का काम ये है कि जो लेकर के आएगा, ऑफर खुला हुआ है। सर, जिले के सीतापुर विधायक पूर्व विधायक विश्वास के शामिल हुए, क्या कहेंगे? मैं रामपाल जी को बधाई देता हूँ, उनके साथियों को बधाई देता हूँ। वापसी की है सर इस पे? थोड़ा बहुत भटक गए थे, लेकिन दिल से ही हमारे साथ ही जुड़े रहे और सरकार में थोड़ी नाराज़गी थी, उसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है ये अब समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। ये लगातार सहयोगी साथियों का साथ लेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक मेरा लास्ट सवाल है। और जो दूसरे हमारे साथी प्रमोद वर्मा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है उनके आने से पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का मनोबल बढ़ाएगा। ठीक, थैंक यू।